Discuss about urea poisoning. As you know, urea is a NPN compound, non-protein nitrogen. So we also say it NPN toxicosis, and we also say ammonia toxicosis. Here, ruminants is more sensitive to the urea poisoning because in rumen they have urease enzyme present which degrade the urea and it causes the poisoning. Horses and pigs are resistant for this. So sources of urea poisoning. It's occur through the feed when we excessive addition to the feed or NPN compound in feed or ration to increase the palatability when we add it extra in the feed, so cause urea poisoning. Feeding, we feed the livestock as with urea as urea molasses blob and hay and silage fortified with urea. So we add for the purpose to increase the palatability of the food to intake for the animal easy. Poisoning, when dietary urea level is 0.3 to 0.5 gram per kg body weight. यूरिया की पॉइजनिंग कब होगी? तब इतनी परसेंटेज इतनी क्वांटिटी डाइट में होगी यूरिया की। और लीथल कब होगा? 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। Simultaneously feed of soybean meal increase the amount of urea toxicity. यूरिया सोयाबीन मील में यूरिएज होता है जो यूरिया की टॉक्सिसिटी और करेगा। अमोनिया ज़्यादा फॉर्मेशन होगा रुमन में क्योंकि यूरिएज होता है सोयाबीन में, ठीक है। अमोनिया साल्ट आर यूज एज एक्सपेक्टोरेंट, दे आर टॉक्सिक। कब होंगे टॉक्सिक? 0.3 to 0.5 ग्राम पर केजी। Feeding of urea fertilizer. Toxicity occur when stomach is empty. टॉक्सिसिटी तभी होगी तब एनिमल का स्टमच एम्प्टी होगा क्योंकि तभी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा रुमन से, इंटेस्टाइन से। NPN एजेंट आर यूरिया, अमोनिया एंड बायूरेट। Concentration of urea in ration. So in concentrate it is 3%, a total ration it is 1%. कंसनट्रेट में 3% होना चाहिए और टोटल राशन है जो एनिमल का उसमें 1% यूरिया होना चाहिए। यूरिया एंड अदर NPN have ability to release ammonia. Urea is present in many plants, so it present in rumen क्योंकि प्लांट्स के थ्रू ये एनिमल्स में आएगा। यूरिया की क्या करता है? यूरिया की हाइड्रोलाइसिस वो बढ़ा देता है जिससे अमोनिया रिलीज होती है एंड मेक द pH अल्कलाइन। pH अल्कलाइन हो जाएगी तो यूरिया की हाइड्रोलाइसिस और ज़्यादा होगी। टॉक्सिकोसिस अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ammonia in the animal. So the next factor is which are the factors which increase the urea toxicosis. So here it is some factor. First one is rapid ingestion, ज़्यादा इंजेक्शन कर लिया। हाई pH इन रुमन, pH के रुमन ज़्यादा है तो भी टॉक्सिकोसिस ज़्यादा होगी यूरिया की। फाइबर डाइट ज़्यादा है तो भी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। और फीड रिच है यूरियाज में जैसे सोयाबीन, एज वी अर्ली डिस्कस। स्ट्रेस से भी ज़्यादा होगी और वाटर डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन एंड फीड ऑफ द यूरिया। सो रूमन में यूरिया आया उससे अमोनिया बनी। अमोनिया वहाँ पे किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। सो वहाँ पे वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। pH 6.2 जो मेजर अमोनियम आयन है वो रिलीज हो जाएंगे NH4 आयन्स जो हाईली वाटर सोल्यूबल हैं बट
poorly absorbed. Alkaline pH 9 होगी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा अमोनिया का, जैसे डिस्कस किया था कि अल्कलाइन पीएच को अल्कलाइन कर देता है और यूरिया हुआ अमोनिया में, उसके बाद वो पीएच को अल्कलाइन कर देता है। और 10 से ऊपर पीएच हुई तो देन अमोनिया इज सोल्यूबल फॉर्म एंड रैपिडली एब्जॉर्ब, सो कॉल्ड यूरिया टॉक्सिसिटी। ब्लड में कितनी पीएच होती है यूरिया की? ब्लड की पीएच होती है 7.4। सो ऑल अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ आयंस कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन। In normal liver, ammonia converted into urea via urea cycle. नॉर्मल क्या होता है, जो लीवर में अमोनिया आता है यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है यूरिया साइकिल की तरह कि, और यूरिया में और ग्लूटामिक एसिड। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? टॉक्सिसिटी ऑफ एनपीएन कंपाउंड due to ammonia absorbed from the stomach. When ammonia increase, animal can't detoxify ammonia fast because urea and glutamine synthesis saturate. When ammonia is increased, it leads to inhibition of urea cycle. Therefore, increase anaerobic glycolysis, blood glucose level increase, blood lactate. So energy production decrease leads to conversion. Hyperammonia inhibit TCA cycle, increase glycolysis, that increase lactic acid formation, makes metabolic acidosis. Clinical sign of urea toxicosis: animal dies due to weakness, colic, convulsion, restlessness, dullness, excitation, abnormal posturing, jumping over unseen object, and the nervous signs are tremor, twitching, spasms beginning from eyelids and towards the tail. Salivation, bradycardia, bloat, teeth grinding, kick at the abdomen, and cattle aberrant behavior syndrome is called bovine bonkers. It is a syndrome in the cattle when the urea toxicity is occurred, so we call it bovine bonkers. Postmortem lesion, no lesion, bloat, pulmonary edema. Diagnosis: PM lesion, high BUN, blood ammonia concentration, high ruminal pH and alkaline pH. Analysis of the feed. Ammonia concentration in the rumen कितनी होनी चाहिए? More than 800 ppm. And in the blood, more than 20 ppm. So here is the treatment of the urea toxicosis. Oral administration of 5% acetic acid, जो क्या करेगा, रोमन पीएच को डिक्रीज करेगा और इनएक्टिवेट करेगा अमोनिया को। अमोनिया इनएक्टिवेट कैसे होगा? वो यूटिलाइज होते हैं रोमन माइक्रोब से। सेकंड इज कोल्ड वाटर गिवन which decrease the ruminal temperature and slow down urease activity. IV fluid to ensure urinary flow, 15 penny a cup, and Trocar may be used. If urea toxicity is more, then empty the rumen, replace the ruminal content with hay, slurry, or content from the healthy animal. IV saline, calcium gluconate, magnesium sulfate, phosphorus 1 kg. So this is about the urea toxicity. Hope you like the video.